तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को। जी हाँ दोस्तों, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से कवर अप आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होगी, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके जो भी नोट्स वगैरह एक्सेस करना है आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहला यूनिट नंबर 1 है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे स्टोन्स क्या होते हैं, ब्रिक्स क्या होते हैं, सीमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक बेसिक उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि उसके जितने भी फंडामेंटल्स है उसको आप लोग पढ़ लें। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे माइंड में चीजें फिट हो जाएंगी, क्योंकि चीजों को तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल चीजें मतलब एक टेक्निकल वर्ड में किस तरीके से चीजों को लिखना है वो चीजें आप पे डिपेंड करती है। ओके, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से कवर करना है। फिलहाल जो भी नोट्स वगैरह मैंने प्रोवाइड किया है, जो भी वीडियो सीरीज मैंने बताई है, तो उसमें सारी चीजें मिल ही जाएंगी, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आपका आता है आरसीसी फुटिंग। आरसीसी फुटिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर कवर अप करना है। उसके बाद अगला टॉपिक है वो है आपका स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, यानी किसी भी कंक्रीट का स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी किस तरीके से निकालते हैं, क्या उसका फंडामेंटल होता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। ओके, उसके बाद आपका है ब्रिक मेसनरी वॉल, यानी ये आपका क्या है, यूनिट नंबर 1 का पूरा चारों टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के। उसके बाद सेकेंड यूनिट आता है, सेकेंड यूनिट है यूनिट नंबर सेकेंड, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी सर्वे इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर आते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से वो सर्वेइंग में काम आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है आपका ईडीएम मेथड। जी हाँ दोस्तों, ईडीएम मेथड काफी पॉपुलर टॉपिक है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ये टॉपिक, तो इसको आपको मिस नहीं करना, अच्छी तरीके से इसको कवर अप करना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर सेकंड का, वो है आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग, यानी रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है, किस तरीके से रेसिप्रोकल लेवलिंग वर्क करता है, क्या उसके फंडामेंटल्स होते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। उसके बाद यूनिट नंबर थर्ड है। यूनिट नंबर थर्ड का मैंने मात्र 2 ही टॉपिक लिया हुआ है, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो है ज्यादा, लेकिन 2 ही टॉपिक के अंदर सारी चीजें इस यूनिट के रिगार्डिंग कवर अप हो जाएंगी अगर आप कवर अप करना चाहें तो। इसमें सबसे पहला है रिमोट सेंसिंग। जी हाँ दोस्तों, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद आपका आता है कोस्ट सेशनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ एरियाज एंड वॉल्यूम, यानी किस तरीके से क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, उसका मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला यूनिट आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका को प्लानर फोर्सेस। जी हाँ दोस्तों, को प्लानर फोर्सेस क्या होते हैं, को प्लानर फोर्सेस किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या उसके अंदर के फंडामेंटल्स होते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो है वो यहाँ से बेसिकली आपका यूनिट नंबर 4 से जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो शुरू होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे फ्री डायग्राम क्या होता है, फोर्सेस डायग्राम क्या होते हैं, बोज नोटेशंस क्या होते हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स इन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, यानी फ्रिक्शनल फोर्स किस तरीके से हम लोग निकालते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम के अंदर, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड। जी हाँ दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सेंट्रोइड क्या होता है। उसके बाद आपको पता होनी चाहिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया एंड मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, ये टॉपिक बहुत पॉपुलर है। उसके बाद लास्ट आपका आता है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसी के साथ आपका जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है उसका भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। और ये सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से आप लोगों को कवर अप करना है एग्जामिनेशन से पहले, और बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन दीजिए, बेहतर तरीके से आपका जो मार्क्स है वो भी गेन होगा। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग लोग साथ, तब तक के लिए थैंक यू।